रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सुनने मात्र से दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। ऐसे में इस गुफा का रहस्य जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अभिमन्यु और रेहांत को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। साहब, इस गुफा का सच होगा बहुत खतरनाक। हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। अच्छा साहब, तो ठीक है। उम्मीद है आप जल्द लौटेंगे। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट्स उस भूतिया गुफा के अंदर दाखिल हुए। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच आई है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और खतरनाक आकर्षण खत्म होगा। अभिमन्यु और रेहांत के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगे। चला जा यहाँ से, मरेंगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु और रेहांत, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट कर। रेहांत उस गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ की तस्वीरें खींचने लगता है। रेहांत को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुका था। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रेहांत मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं ये दरवाजा दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे उस दरवाजे के पार से एक आवाज सुनाई देती है। रीहू बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। रेहांत को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर रेहांत खुश और इमोशनल दोनों था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अभिमन्यु की एक तेज चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! अभिमन्यु की चीख सुनकर रेहांत भागता हुआ पीछे गया। इतने सब में तो वो अभिमन्यु को लगभग भूल ही चुका था। रेहांत अभिमन्यु के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिमन्यु, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद
रिहांत अभिमन्यु को अपने साथ उस दरवाजे के पीछे चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के आखिरी छोर पर यानी कि उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अभिमन्यु, यार ये देखो, पता है मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो दरवाजा खोलकर देख लो ना, यूं ही ख्वाबों में पुल क्यों बांध रहे हो? सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रिहांत दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। अभी तुमने काली स्लीव्स और लाल लोअर पहना है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अभिमन्यु के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे अभिमन्यु को तो मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तूने उसकी चीख सुनी थी। तू तो बस एक जरिया था, क्योंकि शिकार हमेशा इस दरवाजे के पास लाकर ही होता है। मतलब तुमने अभिमन्यु को मार डाला? कोई शक है तुझे? तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने के पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। दर्द की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद रिहांत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। रिहांत ने सोचा कि कहीं वो इस दरवाजे से बाहर भाग न जाए, इसलिए वो डेविल उसे डरा रहा है। रिहांत खुद की जान बचाने के लिए बिना देरी किए दरवाजा खोल देता है। उसे दरवाजे के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, बिल्कुल वैसी ही आवाजें जैसे मौत के वक्त परिवार के लोग रोते हैं। रिहांत इससे पहले दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के बाहर से आया और रिहांत को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे रिहांत की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। उस गुफा का रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं सका है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है। जिन्होंने उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोला, वो हमेशा के लिए उसी में समा गए। जो जिंदा बच गए, उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या तो वो पागल हो गए। उस गुफा का रहस्य आज भी अनजान है। आज 45 साल बाद भी इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है।